पत्थर है उसे लेकर आओ और उसी की पूजा करो, तुम्हें पूरी शिव की पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शिव पूजा होनी चाहिए। दूसरी बात, कथा कहती है, प्रिय भक्तों, नर्मदा जी का महत्व कुछ इस प्रकार का है। शिव महापुराण में ऐसा वर्णन आता है कि यदि आप गंगा जी में स्नान करके जो फल प्राप्त कर लेते हो, वही फल नर्मदा जी के दर्शन कर ले जाता है। अरे दर्शन की बात तो दूर, तुम नर्मदा जी का नाम ही ले लेते हो, नर्मदा मैया का, तो भी तुम्हें वो फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। ऐसी महिमा है नर्मदा जी के जल की, नर्मदा जी की प्रति शिव जी की ऐसी कृपा है। तो यह निरंकारी शिव का जो निराकार लिंग है, उनका निरंतर पूजन भजन कीर्तन करते रहो। कल आप सबने कथा सुनी भगवान शिव के दिव्य परिवार की, कैसे किस प्रकार से महाराज ठाकुर जी का ये जो भगवान भोलेनाथ का परिवार है, कैसे यह आगे बढ़ता है। कल कुमार कार्तिकेय की भी आपने कथा बड़े ध्यान पूर्वक सुनी। आगे शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब भगवान शंकर पशुपति नाथ बने ना, कल मैंने आपने त्रिपुरासुर के वध की कथा सुनाई थी। कल आप कौन कौन यहाँ कल कथा में आया था, हाथ ऊपर करके बताओ। अच्छा, सभी लोग आए थे, बहुत बढ़िया। तो कल जब त्रिपुरासुर का वध हुआ, उसके बाद महाराज भस्म किया त्रिपुरासुर के नगरों को, तो उसके बाद भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो उस समय महाराज भगवान शिव की कल्पांतर भेद में कई कथाएं हैं कि एक ज्योति अग्नि की प्रकट हुई और महाराज वह अग्नि की ज्योत प्रकाश समुद्र में फेंक दिया गया, जहां से जालंधर का जन्म हुआ, जालंधर की उत्पत्ति हुई। महाराज जालंधर की कथा के अनुसार यह शिवांश है, शिव जी का अंश है। भगवान शिव ने जब जालंधर महाराज निरंतर आगे की ओर महाराज प्रवृत्त हुआ और खूब बलशाली हुआ, तो त्रिलोकी जीता, तब महाराज उसने माता पार्वती जी पर एक बार को दृष्टि डाली, तो भगवान शंकर ने उसका भी उद्धार कर दिया। इसके बाद महाराज और भी कई कथाएं शिव महापुराण में वर्णन करते हैं, और उसमें से एक बड़ी सुंदर कथा आई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 रूप धर के मारा था, तो उसी का पुत्र हुआ अंधक, जिस पर भी भगवान शिव ने कृपा की। हिरण्यकश्यप की कथा तो भागवत में भी प्रसिद्ध है। हिरण्यकश्यप को भगवान श्री हरि ने नरसिंह रूप धर करके समाप्त किया था। उसका पुत्र हुआ प्रहलाद, और प्रहलाद का पुत्र हुआ बलि, और बलि का पुत्र हुआ श्रीमान बाणासुर। बलि के यहां भगवान वामन रूप धर के 3 पग त्रिलोकी नापते हैं, और इनका जो पुत्र हुआ बाणासुर वो शंकर जी का बड़ा भक्त बना। इतना बड़ा भक्त बना महाराज कि उसने निरंतर शिव जी का भजन किया, पूजन किया। हजार उसके पास भुजाएं थी, और जब महाराज वह बाणासुर अपने 1000 हाथों से जब किसी से डमरू, किसी से मृदंग, किसी से महाराज तांडव नृत्य करता 1000 भुजाओं के साथ में, तो भगवान शिव भी महाराज अपने आप को रोक नहीं पाते, उसके सामने प्रकट होकर के और नटराज रूप धारण करके नृत्य करने लग जाते। बाणासुर
उससे भगवान शंकर इतने प्रसन्न थे महाराज कि भगवान शिव ने उसके नगर की रक्षा का संकल्प लिया। और कथा कहती है कि भगवान भोलेनाथ उस पर इतना रीझ गए कि उसके घर की चौकीदारी करना शुरू कर दिया। बोलो कोई होगा ऐसा दयालु कृपालु? भगवान शंकर उसके यहाँ की चौकीदारी कर रहे हैं। एक दिन बाणासुर अभिमान से भर करके आया, प्रभु ये मेरा निजी अनुभव है, मैंने अनुभव किया है कि आपके सिवाय मुझसे इस दुनिया में कोई युद्ध करने वाला रहा नहीं। मैं जिधर जाता हूं जिससे लड़ने के सब भाग जाते हैं। मेरे भुजाओं में बड़ी खुजली हो रही है, बताइए मैं किससे युद्ध करूं? अब देखो भक्त और भगवान का युद्ध हो तो बड़ा अटपटा हो, लेकिन शंकर जी समझ गए कि चेला को घमंड हो गया है। कई बार महाराज शिष्य लोग गुरु जी की कथा इत्यादि कराते हैं ना, तो उनको भी अभिमान हो जाता है कि हमने गुरु जी की बहुत बड़ी कथा कराई, हमने गुरु जी को इतना दिया या हमने ऐसा किया। तो कई बार अभिमान हो जाता है। भगवान शंकर जी समझ गए कि चेला को अभिमान हो गया, तो बाणासुर को एक झंडा दिया, एक ध्वजा, और कहा सुनो इसे अपने नगर के मुख्य द्वार पे गाड़ देना, और जिस दिन ये ध्वजा झंडा गिर जाए समझ लेना तेरे मद को, अभिमान को, अहंकार को चूर चूर करने वाला कोई आ रहा है। बाणासुर बड़ा खुश, मेरा भला कौन क्या कर सकता है। बड़ा खुश हुआ उस दिन बाणासुर, और लेकर के झंडा गया अपने घर के मुख्य द्वार पर गाड़ दिया। कथा कहती है कि महाराज बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा, जिसने महाराज स्वप्न में कृष्ण के पौत्र का दर्शन किया, तो अपनी सखी चित्रलेखा के माध्यम से महाराज वह प्राप्त की जानकारी की यह कौन है। महाराज कृष्ण के जो पुत्र हैं शाम्ब, जो साक्षात शिव जी की कृपा के प्रसाद हैं, वो शाम्ब के पुत्र थे अनिरुद्ध। महाराज उसे चित्रलेखा माया, जो माया को जानती थी, लेकर द्वार पे आई। बाणासुर को जब पता चला कि मेरे अंतःपुर में कोई दूर देश का कोई पर पुरुष प्रवेश किया है, तुरंत महाराज जानकारी प्राप्त करते हुए कैद कर दिया। उस समय जब जानकारी प्राप्त हुई भगवान श्री कृष्ण को, तब महाराज सांडिल्य मुनि से पूछा गुरुदेव क्या करें? बोले देखो बाणासुर शिव का परम भक्त है, और जब तक शिव जी की कृपा उस बाणासुर पर रहेगी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो क्या करें? बोले पहले शिव की तपस्या करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने शिव भगवान की तपस्या की, पूजन किया, और महाराज जब शिव का भजन किया तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए, दोनों हृदय से लगे। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण शिव का विधि विधान से पूजा अर्चन वंदन करके और बाणासुर के नगर में पहुंचे। बाणासुर के नगर में पहुंचते गेट पे सबसे पहले महाराज चौकीदार के स्वरूप में बैठे भगवान शंकर खड़े हो गए। कृष्ण भगवान ने तो आकर चरण पकड़, बाबा रास्ता दो, जाने दो अंदर। जरा विचार करो क्या छवि है, एक तरफ हरि है, एक तरफ हर है, दोनों अनादि हैं, और दोनों महाराज अजेय हैं, दोनों जीते नहीं जा सकते। इनका नाम है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या होता है पता है? कर्षयति इति कृष्णः, जो जबरदस्ती तुम्हारे चित्त को तुमसे चुरा ले वही कृष्ण है। तो महाराज ये ज्यादा देर तक कोई भगवान कृष्ण से दूर नहीं रह सकता। कोई कृष्ण के शरण में आएगा तो मेरे कन्हैया का स्वभाव है कि वो एन केन प्रकार अपने पास उसके हृदय को चुरा के रख ले। ये ब्रजवासी लोग दिन रात कृष्ण के दीवाने होकर घूमते रहते थे। क्यों? कृष्ण का प्रभाव ही ऐसा है कि बड़े से बड़े महाराज साधु सिद्धगण भी प्रभु की छवि को देख करके मोहित हो जाते हैं। आओ आज 7वां दिन है
आज थोड़ी बहुत कृष्ण की चर्चा होती है, एक छोटा सा कृष्ण का भाव भजन गाते हैं, फिर उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। आज मन कर रहा है। बाकी जो अपनी 7 जुलाई से भागवत कथा होगी ना 108, वहाँ फिर आपको खूब ढेर सारे कृष्ण के भी भजन सुनाएंगे। या स्तुति जी की कथा में श्री शंकर जी के भजन महाराज हुए। भागवत में यहाँ से कई भक्त आ रहे हैं चित्रकूट। आप लोग भी जो लोग आना चाहें तो आज आखिरी दिन है, अपने अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करा लें। जो यजमान के रूप में आना चाहते हो यजमान के रूप में, जो सिर्फ कथा सुनने आना चाहते हो कथा सुनने आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करा दें ताकि आपकी समुचित व संपूर्ण व्यवस्था हो सके और बड़े आनंद के साथ 7 दिन तक चित्रकूट में रह करके 108 श्रीमद् भागवत कथा का गायन श्रवण लाभ भी प्राप्त करेंगे और साथ साथ हमारा खूब कृष्ण भगवान की कथा और भजन दोनों में खूब आनंद के साथ जुड़ेंगे। एक बड़ा प्यारा भाव है, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे वो बड़ा सुंदर। हमारे लल्ला गोपाला आपके सामने बैठे हैं, कैसे लग रहे हैं हमारे कन्हैया आपकी उमरेठ वालों को? बोलो, अच्छे लग रहे हैं ना? किनको किनको हमारे कन्हैया प्यारे लगते हैं? हाथ ऊपर करके बताओ। सबको लग रहा है। कुर्सी वालों आपको नहीं लग रहा है? आपको भी लग रहा है? वाह, प्रेम से कहो।
सलोने सांवरिया, दिल में बसा सांवरिया, प्यारी छवि को सांवरिया, आँखों में छुपा लूं सांवरिया, शाम सलोने सांवरिया, दिल में बसा लूं सांवरिया, प्यारी छवि को सांवरिया, आँखों में छुपा लूं सांवरिया, देखो न जग का मैं झूठा चलन, देखो न जग का मैं झूठा चलन, पर प्यारा लागे सांवरिया, सांवरिया, प्यारा लागे सांवरिया, सांवरिया, किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, पर प्यारा लागे सांवरिया, सांवरिया, प्यारा लागे सांवरिया, सांवरिया, प्रिया रे। बंसी की धुन ने सांवरिया पागल कर डाला, बंसी की धुन ने सांवरिया पागल कर डाला, सांवरिया झूमे नाचे सांवरिया होके मतवाला, सांवरिया झूमे नाचे सांवरिया होके मतवाला, सांवरिया चरणों में करके हम के नमन, चरणों में करके बोले शंकर भगवान की जय। तो महाराज निरंतर दिन रात इस दिव्य छवि पर अपने मन को अटका लो, और उसी पर मन एक बार जब अटक जाए तो फिर वहां से कहीं इधर उधर भटकाओ मत। हमारे शास्त्रों में महाराज 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। व्यक्ति के लिए 4 आश्रम शास्त्रों में बताया गया। 25-25 वर्ष के ये हैं। 100 वर्ष की आयु एक व्यक्ति की निर्धारित की गई है। 25-25 वर्ष के हिसाब से उनका मूल्यांकन है। इसमें से महाराज इन 4 आश्रमों में से सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम बताया संतों ने। क्यों? क्योंकि एक साधु, एक सन्यासी अगर 24 घंटे भजन करके जो पुण्य प्राप्त करता है, शिव पुराण कहती है एक गृहस्थी 1 घंटे में उतने भजन का पुण्य प्राप्त कर लेता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। कि भाई जो 24 घंटे में जो फल मिलना उसे 1 घंटे में पालो, इससे अच्छा बढ़िया क्या है? कारण महाराज एक सन्यासी की, एक साधु की जो सेवा है वो सिर्फ भजन करना ही है, पर एक गृहस्थी का क्या कर्तव्य है? पत्नी, परिवार, बच्चे, मकान, दुकान, सगे संबंधी, इष्ट, अड़ोसी पड़ोसी सबको संभालना है। इसको सबको संभालना। इसलिए प्रिय भक्तों, गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ माना। गृहस्थ आश्रम इसीलिए सर्वोपरि। क्यों? क्योंकि महाराज इसमें जो हम भजन करते हैं अन्य समयों में से समय निकाल कर करते हैं। देखो अभी आप कथा सुन रहे हो, कितने माताएं भक्त जिनका घर में कितना काम पड़ा होगा, कितने सारे काम छोड़ के आए,
है भैया, ये काम है, वो काम है, फलाना काम है, ठिकाना काम, बड़े सारे काम पड़े हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ कथा में आए हैं, तो सोचो हमें कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। इसलिए गृहस्थी अगर भजन करता है तो उसका लाभ, उसका फल भी अधिक है। परंतु 50 वर्ष की जहां आयु हो जाए, बच्चे बड़े हो जाएं, तो 50 के बाद फिर गृहस्थ आश्रम से भी मोह त्याग देना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करो, जहां 50 के ऊपर उम्र जाए, तुरंत सब कुछ छोड़कर चित्रकूट आ जाओ। क्या करो, जोर से बोलो। क्यों? क्योंकि उम्र भी कहती है 51, 52, अब तो घर का मोह छोड़ो, अब तो बल पकड़ो, चित्रकूट आओ, वृंदावन आओ, अयोध्या आओ, हरिद्वार आओ, तीर्थाटन करो। लेकिन महाराज सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई ये है प्रिय भक्तों कि जैसे ही बुढ़ापा आता है ना, घर से, परिवार से मोह और अधिक हो जाता है। शास्त्र कहता है कि 50 साल की आयु तक 90% समय घर में दो, 10% समय तीर्थ में दो, और जहां 50 के ऊपर पहुंच जाओ 90% समय तीर्थवास में दो, 10% समय घर में दो। लेकिन होता उल्टा है। कहते हैं महाराज अब कहाँ जाएं, चित्रकूट घुटने काम नहीं करते हैं, कहाँ जाएं हरिद्वार गंगा स्नान करने, कमर का साथ नहीं देखी, कमर में लचक हो गई है। तो बुढ़ापे में महाराज और परिवार से, घर से, दुकान से मोह लग जाता है। मैं कई बार कई लोगों से पूछता हूँ, कहो भगत जी चित्रकूट गए हो? बोले महाराज जी चला तो जाता मैं चित्रकूट, पर क्या करे जो मेरा पोता है ना, ये मुझको कहीं जाने नहीं देता है। मेरा जो पोता है ये कहीं जाने नहीं देता है। क्यों? बोले जहां कहीं भी मैं जाता हूं आके तुरंत कहता है बाबा बाबा बाबा। अब देखो ना महाराज कितनी शुद्ध, कितनी तोतली बोली से बोलता है, कितना प्यारा लग रहा है, कितना क्यूट है। मैं कहता हूं भैया थोड़ा इंतजार करो, बड़ा होने दो। ये जो प्यारा लग रहा है ना, जब खोपड़िया पे डंडा मारेगा तब सारा ये प्यार व्यार सब निकल जाएगा। अरे एक महात्मा जी तो एक बड़ा सुंदर भाव कहते हैं, बोले इस शुद्ध तोतली बोली पे अब तो शर्माओ, इस शुद्ध तोतली बोली पे अब तो शर्माओ, पोता कहने लागे बाबा अब बाबा ही बन जाओ। छोटा से बालक अपनी तोतली बोली से बाबा कह रहा है, तो अब तुम कम से कम बाबा बनी जाओ। लेकिन महाराज कहाँ छूटता है। एक सेठ जी ने कहा महाराज मैंने तो फैसला कर लिया, अब तो मैं बाबा ही बनूंगा। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले को महाराज बाबा बनने ही वाला था कि कुछ दिन बाद पता चला कि बेटी के घर में भी बेटा हो गया, और जैसी वहां गया तो वो मुझे कहता है नाना नाना। जैसे उसने नाना कहा इरादा बदल गया कि अब हमको चित्रकूट नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि बेटे ने कह दिया है, बेटी के बेटा ने नाना यही सब कुछ है, घर छोड़ के नहीं जाना है, मरने के बाद भी इसी को उठा के अगर हमारे बस में चले ना, तुम्हारा जो हमारी जमीन जायदाद है ना, मरने के बाद भी उसे ले जाए, पर हमारे कंट्रोल में नहीं है वो। अगर हमारे कंट्रोल में होना महाराज तो कोई एक फूटी कौड़ी घर में एक का यहाँ धरती में छोड़ के ना जाए। पर जानते हैं कितना भी तैयारी कर लो सब यहीं का यही पड़ा रह जाएगा। यमराज की जब यमराज की जब अदालत चलोगे, पूछेगा हाकिम तो तब क्या कहोगे?
फिर जन्म और फिर जन्म और फिर जन्म में और मरना पड़ेगा। मन के मुसाफिर ये घर खाली करना पड़ेगा। ये संसार ये क्या है, ये मकान क्या है, ये शरीर क्या है? भाड़े के घर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाल। ये किराए का मकान है महाराज। पंचायती धर्मशाला में जाते हो तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन को रुकने को मिलता है। जिंदगी भर के लिए तो कोई नहीं देता है ना महाराज, देता है? बोलो, नहीं देता है। 4 दिन 5 दिन बहुत खींच के अगर प्रेम व्यवहार है तो 8-10 दिन के लिए मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर तुमने घर नहीं छोड़ा, धर्मशाला का कमरा खाली नहीं किया तो ट्रस्ट वाले आ जाएंगे। वो जो 5 पंचायती होते ना ट्रस्ट, तो भाई कमरा खाली करो, जल्दी उठो निकलो, और नहीं खाली करोगे तो धक्का देके निकाल देंगे। इसी प्रकार से ये शरीर भी हमारा नहीं है, पंचायती धर्मशाला है। इसमें भी पंच प्राण ट्रस्ट के रूप में है। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये 5 ट्रस्टी है महाराज, जो कि निरंतर देख रेख करते रहते। और जहां सीमा समाप्त हुई तुरंत कहते चलो भैया निकलो घर से, खाली करो। फिर अगर कहो अंतिम समय में भाई साहब 5 मिनट का समय और दे दो, मुझे अपने मुन्ने को ये कहना है, पोते को ये कहना, तो वहीं पर महाराज 5 मिनट का 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा समय नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी माताओं, इस शरीर को अपना मत समझो। ये शरीर अगर अपना होता तो महाराज हमारे साथ क्यों न चला जाता। अर्थात ये शरीर यही की समान संपत्ति है। 5 तत्वों से शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से शरीर बना है, और ये 5 तत्व हमारे शरीर के भीतर भी है और हमारे शरीर के बाहर भी है। इसीलिए ये 5 तत्वों से बना हुआ ये जो मिट्टी का शरीर है, ये महाराज इस पर अभिमान मत करो, क्योंकि इस संसार में जो भी आए हैं इस पर अभिमान करने वाले बड़े बड़े गर्जने वाले आए और सब इस मिट्टी में मिलकर के चले गए। तो निरंतर प्रभु के नाम जप में डूबे रहो, डूबे रहो। महाराज कुछ ऐसे हुए जो इसी नाम को लेकर तर गए, और कुछ ऐसे हुए जो संसार में डूब करके हंस गए। तो ये आप पर निर्भर करता है। सारा खेल तो विचारों का है। आपकी दृष्टि, आपके विचार क्या कह रहे हैं? है? एक मन में विचार ये भी तो आ सकता है, अरे आज कथा हो रही, इतनी गर्मी में क्या जाए वहां कथा सुनने के लिए, बढ़िया घर में बैठे एसी में कूलर के बढ़िया आराम से गद्दे में आराम करें, क्या जरूरत है वहां जाने की? बोलो, आ सकता है कि नहीं आ सकता मन में विचार? और एक विचार ये भी आ सकता है, अरे आज 7वां दिन है, 6 दिन तक कथा सुने, एक दिन की कथा क्यों छूटे? फिर पता नहीं कब सुनने को मिले, कब ऐसा अवसर आए कि ना आए। एक विचार ये भी। अब एक जो विचार कर रहा है सुख का कि भैया घर में ही रहे, मस्त टीवी देख रहे हैं, यही टीवी में कथा सुन लेंगे, क्या जाए वहां सुने कथा सुनने, तो वो महाराज वहीं रह गए। और जिनके मन में विचार आया कि आज एक और मौका मिला है, अवसर मिला है, तो चलो सुनाते हो यहाँ आ गए, तो विचारों से पूरी जीवन बदल जाती है।
कैसे? बोले एक कुम्हार था, मिट्टी का बर्तन बना रहा था, तो मिट्टी में महाराज वो जो चिलम बना रहा था, जो लोग नहीं वो पीते हैं जो चिलम, तो वो चिलम बना रहा था हमारा। तो अचानक उसकी पत्नी आई, बोले क्या कर रहे हैं? बोले ये जो नशा पत्ती करते हैं ना महाराज, उसका चिलम ही बोलते हैं ना उसको, हाँ, तो वो ही बना रहे। तो बोले गर्मी का सीजन आ रहा है, क्या बना रहे हैं? बढ़िया कोई मटका बनाओ, सुराही बनाओ, गर्मी का सीजन है, बहुत बिकेगा, दुकान में भी लोग बहुत आएंगे, खरीदेंगे भी। बोले बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। उसने महाराज तुरंत तो मिट्टी को फिर से रौंदना शुरू कर दिया और अब सुराही बना दिया। तो मिट्टी ने उससे पूछा कि तू क्या कर रहा है? बोले मैं आकार दे रहा हूं। तो मुझे रौंदा क्यों, साना क्यों? बोले पहले मैं चिलम बना रहा था। बोले आप क्या बना रहे हो? बोले आप सुराही बना रहा हूं। तो क्यों बना रहे हो आप सुराही? बोले इसलिए क्योंकि मेरा विचार बदल गया है, इसलिए मेरा विचार बदल गया है। पहले मेरा विचार चिलम बनाने का था, जिससे लोग महाराज अपने जीवन को खत्म करते, नशा करते। अब मेरा विचार सुराही बनाने का आ गया है, जिससे लोगों का महाराज प्यास बुझे। तो उस मिट्टी ने पता है क्या जवाब दिया? मिट्टी ने कहा भैया तेरा तो विचार बदला है, लेकिन मेरा तो पूरा का पूरा जीवन बदल गया। तो इसी तरह से मन में एक बार विचार आता है, लेकिन उस विचारों के प्रभाव से हम महाराज जीवन में परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे विचार ही तो हैं जो हमको यहाँ लेकर के आए। इसलिए निरंतर प्रभु नाम का स्मरण, चिंतन, स्तवन करते रहो। जरूरी नहीं है कि हम भजन करें तो भगवान आ ही जाए। याद रखना, भगवान आए भी ना तो कुछ मन में इच्छा मत रखना, कामना मत रखना, क्योंकि याद रखना जो कामना रखते हैं ना वहां पे फिर स्वार्थ हो। बिंदु जी महाराज की एक पंक्ति है, मुझे बहुत अच्छी लगी। बिंदु जी महाराज कहते हैं, मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा। आजकल के लोग महाराज कैसे हैं पता है? कि कैसे भी करके लोग हमको जाने, लोग हमको पहचाने। लेकिन बिंदु जी महाराज कहते प्रभु हमें जनाना नहीं है। भक्त तो वो है जो कभी सोचता ही नहीं कि लोग मुझको पहचाने, लोग मुझको जान जाए। आज के समय में महाराज मैंने अनुभव किया है, कहीं अगर कोई काम हो ना, कोई सेवा करनी हो, तो सब महाराज इधर उधर छिप जाते हैं। अगर फोटो खींचने वाली बात आ जाए, जहाँ पे महाराज पेपर में छपना हो या टीवी में दिख रहा है, महाराज भीड़ लग जाएगी। अरे महाराज हम भी थे, महाराज हम भी थे, हमारा नाम तो लिया ही नहीं।